विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। जो अपन ने इसका फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड टाइप भी कंप्लीट कर लिया है, आज है इसका थर्ड टाइप। और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो पहले इसका फर्स्ट टाइप देखिए, सेकेंड देखिए, उसके बाद आप थर्ड टाइप देखिए, जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपन उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, जो मैं करवा चुका हूँ, और देखते हैं कौन कौन कर पाता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ए बी सी डी, डी तक है ना हाईलाइट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डी तक लिखना है, ए बी सी और डी। क्लियर है? बोलो बेटा। अब आपको क्या करना है, देखो ए और बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 2:3, 2:5, सॉरी, ठीक है। और बी और सी की कितनी है, 7:2, ओके। और सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी है, 7:5। उसी के नीचे लिखते आना है, ठीक है। उसी के कहाँ लिखना है, नीचे। ये नहीं करना कि 2 को यहाँ रख दो, ऐसे नहीं करना, ये 5 को यहाँ रख दो, नहीं, उसी के नीचे सीढ़ी वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जगह खाली है, तो इसका पड़ोसी 5 है, 5। अब आप देखोगे इसका पड़ोसी 2 है, 2 लिख दिया, और इधर पड़ोसी इसका 7 है, 7, ठीक है। अब देखो यहाँ भी नीचे 7 है, तो 7 और 7, यहाँ तक क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप देखोगे बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 7 2 या 14, और 14 7 या कितने होते हैं, 98, 98। क्लियर है? अब आप देखोगे बेटा कि 35 और 7 कितने होंगे आपके, 7 35 7 21 और 34 24, 7 35 245, ठीक है। आप देखो इसका इसमें करेंगे 5 2 10, 10 का इसमें करेंगे तो आपका बन जाएगा 70, और 10 का इसमें करेंगे तो 50। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आपसे पूछा किसका है, ए और बी का पूछा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू देखो आपकी कितनी है, 98 है, और आपकी डी की वैल्यू कितनी है, 50 है। अब देखो ये कट भी रहे हैं, मैं काट भी दूँ, 2 4 जा 9 जा 6 25, ये आपका क्लियर है बेटा? क्लियर है? देखो बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको देखो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से समझना, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर होता है इक्वल का मतलब, है ना। तो आपने कोई खेल खेलते हो, जैसे क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में जैसे 5 बच्चे आप लोग खेल रहे हो या 9 बच्चे खेल रहे हो, ठीक है। तो अगर इन्हें बराबर करना हो तो 4 बच्चे हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, एक बच्चा एक्स्ट्रा निकलेगा क्या, इसको काट के बीच में से बच्चे को बराबर बराबर करोगे क्या, 4.5 4.5 नहीं कर सकते ना। बोलो, इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो एक बच्चा जो आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो आपका कॉमन है, अपन क्या कहेंगे कि ये बच्चा क्या है, कॉमन है, ये इस साइड में बैटिंग करेगा और इस साइड भी करेगा, दोनों साइड खेलेगा। ये ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते कि तुम एक्स्ट्रा बढ़ गए हो, तुम कॉमन हो, तुम इस साइड भी खेलोगे और उस साइड भी खेलोगे, दोनों पार्टियों में खेलोगे। तो ऐसे ही क्या है, ये 3 तो है ABC, तो जो ये आपका जो ये बीच में है, ये आपका बी वाला, ये बेटा इस साइड भी बैटिंग करेगा और इस साइड भी बैटिंग करेगा,
दोनों साइड बैटिंग करेगा, ये कॉमन है, ठीक है। तो आप देखना इधर ध्यान से देखना, पहले आप इन दोनों को ले लेना। आपने ले लिया 2a बराबर 3b, बोलो ये बात समझ में आ गई। और फिर बाद में आपको क्या लेना है, बाद में लेना है आपको 3b बराबर 4c। देखो b वाले ने 4 के साथ भी बैटिंग की और b वाले ने देखो 2a के साथ भी बैटिंग करी, दोनों साइड कर ली बैटिंग। अब एक बात ध्यान से रखना, ध्यान रखना आप लोग, इक्वल में हमेशा आपका सामने वाला मान होता है। इक्वल में कौन सा मान होता है, हमेशा सामने वाला। तो देखो a के सामने कौन होता है, 3 है ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, a की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई, ठीक है। अब देखो b के सामने कौन है, b के सामने है 2, है ना, तो b की वैल्यू आ गई आपकी, क्लियर है। अब देखो बेटा इतना समझ में आ गया, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब आप आगे देखना, अब देखो b बैटिंग कर रहा है c के साथ, तो अब b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई, ठीक, और c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। बोलो बेटा यहाँ तक किस बच्चे को समझ में नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के अनुसार। अब आप आगे देखो, ए बी सी तक है ना इसमें रोल, तो आप लिखोगे a रेशियो b रेशियो c, क्लियर है। आप देखना बेटा a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, दोबारा b की वैल्यू कितनी है 4, नीचे लिखेंगे उसके बगल में नहीं लिखना। c की वैल्यू कितनी है 3, उसी के सामने। अब तो पहले जैसा हो गया ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर जगह खाली है तो 2 लिख दो, यहाँ भी जगह खाली है तो 4 लिख दो, ठीक है। अब भाई मल्टीप्लाई, 4 3 12, 8 और 6, ठीक है। अब देखो पूरा एबीसी का पूछा है, एबीसी है, अब देखो ये कट रहे हैं, देखो कट रहे हैं, 2 6 या 2 4 या 2 3, ये आपका आंसर है, क्लियर है। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और सेम क्वेश्चन है आपका उसी प्रकार, और इसे करने के लिए मिलेंगे आपको 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा आपका टाइम खत्म। देखो यहाँ आप देखोगे कि B जो है इस साइड भी है और इस साइड भी है, यानी कि B इस साइड भी बैटिंग करेगा आपका, और B बेटा आपका A के साथ भी बैटिंग करेगा और C के साथ भी करेगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लो 3A बराबर 4B, ठीक। अब आप देखोगे बेटा कि सामने वाला मान होता है, तो A का मान हो गया आपका 4 और B का मान कितना हो गया आपका 3, ठीक। अब देखो इस साइड 4B इक्वल टू 6C। अब B का मान आपका कितना है 6 और C का मान है आपका 4, ठीक है। तो B का मान आपका 6 और C का मान इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो आप देखोगे रेशियो बनाओगे A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, B की वैल्यू 3, फिर B की वैल्यू 6 और फिर आपका 4, ओके। यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 6, कर दो बेटा 6 4 या 24, 18
12, ठीक है। अब देखो ये कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, 6 2 जा, 6 3 जा और 6 4 जा, आपका आंसर आ जाएगा 4:3:2। क्लियर है बेटा? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका नया क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक बात बताना, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो आपका रेशियो है ये वैल्यू हमेशा इसके नीचे आती है, बताया है, सिखाया है, और ये भी आपकी वैल्यू नीचे आएगी इसके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि 4x + 3y अपॉन 6x + 5y, ठीक, इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो 11 अपॉन आपके हो गए 6। बोलो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? अब आगे देखो, आगे आप देखो, यहाँ तक आपका क्लियर है? अब एक बार बताओ इक्वल में होता क्या है? इक्वल में हमेशा मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, कैंची गुणा यानी कि सीजर मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे 17 का मल्टीप्लाई इससे होगा और 6x का मल्टीप्लाई आपका 5x का 11 से होगा, ठीक है। तो देखना 17 का पहले 4 से करोगे ना, 17 का 4 से करोगे तो 68 आएगा, ठीक, और x लगाए, x लगा दिया, प्लस लगाए, प्लस लिख दिया। 17 का 3 से करोगे तो 51 आएगा, ठीक, और बाई लिखा है, बाई लिख दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? इक्वल लगाए, इक्वल लगेगा। अब 11 का नंबर आया, अब 11 का 6 से करेंगे तो 66x आएगा, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। 11 का 5 से करेंगे तो 55 बाई आएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? 17 का 4 से किया तो 17 का 3 से किया, इक्वल की जगह इक्वल, 11 का 6 से किया और 11 का 5 से किया, ठीक है। आप देखना भैया भैया ढूंढना, देखो x का भैया ले रहा और y का भैया ले रहा, ठीक है। तो आप ये दूर दूर है, अपने पास में लेकर आओ। ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा, तो प्लस का है आपका इस साइड आ जाएगा, तो आपका माइनस का बन जाएगा, ठीक। इक्वल लगाए, इक्वल लगाना, ये आपके 55 बाई लिखना, ये जो बाई है ना प्लस के हैं, इस साइड चले जाएंगे तो माइनस के। आप देखो x वाले एक साइड, y वाले एक साइड, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, प्लस का होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक। आप देखो इन्हें माइनस कर दो तो 2x बचेगा, इक्वल लगाए, इन्हें माइनस कर देंगे तो 4 बाई बचेगा, देखो 4 बाई बचेगा, ठीक। अभी मैंने आपको सिखाया था कि इक्वल में क्या होता है, सामने वाला मान, यही सिखाया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, x = 4 और y = 2, ठीक है। अब देखो ये कट भी रहे हैं, 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो अब इसे x और y के रेशियो में लिख देना 2:1, ये आपका क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है अभी जैसे कराया था, और इसको करने के लिए आपको मिलता है 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा आपका समय खत्म हो गया।
देखो आप ध्यान से समझो, ये चीज इसके नीचे आएगी, अभी मैंने बताया था आपको। तो आप इसके नीचे लिखोगे 3x + 2y, ये इसके नीचे आ जाएगा 2x + 5y। क्लियर है? आप इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो और ये आ जाएगा 12/90। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब इक्वल में होता है आपका सीजर मल्टीप्लाई, यानी कि बोलते हैं कैंची गुणा। अब आप देखोगे अब आप देखोगे 19 का 3 से करेंगे तो 57x, 19 3 ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगा दो, 19 का 2 से करेंगे तो 38y, ठीक, इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो, 12 का इससे करेंगे तो 24x, ठीक, प्लस लगाए, प्लस लगा दो, 12 का 5 से करेंगे 60y। यहाँ तक क्लियर? मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अब भैया ढूंढेंगे, देखो x x वाली है, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ लिखा है 57x और ये प्लस की तो है 24, इस साइड आ जाएंगे तो माइनस की रह जाएंगे। इक्वल लगाए, इक्वल, इसको पहले लिखना बाद में इसको लिखना, ठीक है, पहले इसको लिखा जाता है 60y और ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का 38y, ठीक है। अब माइनस कर दो इन लोगों को, तो माइनस करेंगे आपका आएगा 33 x और इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा आपका 22y। सही है? इक्वल में सामने वाला मान होता है तो x इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी x की 22 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33, ठीक है। अब देखो ये कट रहे हैं, अगर दिख रहा हो आपको 11 2 जा और 3 जा, तो अपन लिखेंगे x रेशियो y इक्वल टू 2:3, ये आपका आंसर। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं इसको। सेम क्वेश्चन है आपका, अब की बार आपको a और b रख दिया है x और y की जगह पर, करना पूरा सेम उसी प्रकार है। आपको दे दो, ये इसके नीचे आएगा, आप लिखोगे बेटा 4a + 5b, ठीक, ये इसके नीचे आता है, आप लिखोगे 4a - 5b, ठीक है, और इक्वल लगाए, इक्वल लगाओगे 19 ये आपके 9, ठीक है। इक्वल में क्या होता है? सीजर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखोगे 99 का 4 में करेंगे 36a, प्लस लगा है, प्लस लगा दो, 9 का 5 में करेंगे 45b, ठीक है, इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो, 19 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा? बोलो 76 76a, यही आएगा। माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे, 19 का 5 में करेंगे 95b, बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखोगे कि ये a और a वाली जगह से, तो पहले इसको लिखा जाता है, आप लिखोगे 36a और ये प्लस के तो है, इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इक्वल लगाए, इक्वल, पहले मैंने बोला था कि इसको लिखते हैं, ये किसके हैं? माइनस के हैं। कुछ लोग यहाँ पर माइनस नहीं लगाते, खाली 95 लिख लेते हैं, तो उनका हो जाएगा गलत, ठीक है। आप देखना ये 45 आपके प्लस के हैं, इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे आपके 45। बोलो
यहाँ माइनस प्लस की गलतियाँ बहुत होती हैं। अब आप इन लोगों में से माइनस करोगे तो 0 और 4, 40 ये बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का। देखो बड़े है ना, ये बड़े ही तो है, साइन माइनस का लगेगा, इक्वल लगाए, इक्वल माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 5 10 और 14 और साइन माइनस का आएगा, ठीक है, ए सॉरी बी है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 भी कट गया, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4a बराबर 2 से इसे काटेंगे 2 से 7 जा 20, ठीक है। बोलो यहाँ तक आया। अब देखो इक्वल में क्या होता है, सामने वाला मान होता है a रेशियो b बराबर a की वैल्यू कितनी है 7 और b की वैल्यू कितनी है 2, ये आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें आपको देखो यही दिया गया है, a की वैल्यू और ये आपकी b की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4, ठीक है। आपकी बार उन्होंने अलग अलग करके दिया और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो अलग अलग करके नहीं दिया, उसमें अपन करते थे अलग अलग, ये उन्होंने और सिंपल कर दिया। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक। ये 2 लिखा है 2 लिख दो, यहाँ 5 लिखा है 5 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 15 10 और 8, यही आया। पूछा है आपसे a और c का, तो a की वैल्यू है आपकी 15 और c की वैल्यू 8, ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। आप देखोगे, देखो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है, जो पहले होता है उसकी वैल्यू पहले होती है। देखो 5 पहले है और a भी आपका पहले, a पहले है और 5 भी आपका पहले है, तो आपकी ये वैल्यू। अब वैल्यू आपको इसमें पुटअप करनी है इस वाले, तो आप ध्यान से देखना, 3 लिखा है 3 लिख दोगे, a का मान कितना है, देखो a बराबर 5 है और b बराबर आपका 7 है, यही है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखना है इसकी वैल्यू, a की वैल्यू 5 और वो भी मल्टीप्लाई में रखी जाती है वैल्यू, वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई में रखी है। प्लस लगाए प्लस 5 लिखना, देखो b की वैल्यू कितनी है 7 लिख दो, रेशियो का साइन लगाए, रेशियो लगा दो, ठीक। यहाँ पर 5 इंटू a की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू 7, क्लियर है यहाँ तक। आप देखना पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद ही तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 15 35, रेशियो लगा लेंगे तो 25 और 40, ठीक है। प्लस करेंगे 50, इधर माइनस करेंगे 11, क्लियर है, यही आपका नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखना ये क्या लिखा है 1/x, ये वाला है ना, ये इसके नीचे ही तो आता है, कल सिखाया था, ध्यान रखो, ऐसे सिखाया था कल, इसकी जगह पे इक्वल बताया था कल मैंने, ये 1/24 और इस पूरे के नीचे ये जाएगा, इसके नीचे कल सिखाया था इतना। अब आप देखोगे कि अंदर का मल्टीप्लाई अंदर वाले से, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर वाले से, सिखाया था।
तो आप देखोगे बेटा 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा, और 1 का इससे करेंगे तो 8x आएगा। ठीक, इक्वल लगाए, इक्वल 32 का 1 से करेंगे 32। पहले ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होता है, बाद में अंदर वाले का होता है। पहले बाहर वाले का मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको अंदर वाले का मल्टीप्लाई करना है। 20। अब इक्वल में क्या होता है, कैंची गुणा, यानी कि सीरियल मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई 32 से हो रहा है, तो 32 कहाँ रखे जाएंगे आपके, कहाँ पे रखे जाएंगे आपके, नीचे। तो आप क्या करोगे बेटा, 24 इंटू 8 अपॉन में 32। ठीक है, 8 से काटोगे 4 बार, और 4 से काटोगे तो 6 बार। आपका आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो अभी कराया था आपको क्वेश्चन मैंने ऐसा, देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7। आगे वाले का मान आगे वाले से होता है, तो x इक्वल टू आपका 4x और y इक्वल टू आपका 7। क्लियर है? अब यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है बस। 4 इंटू एक्स का मान 4 है, 4 रखो, प्लस 5, y का मान 7 है, 7 रखो। क्लियर है? साइन लगाओ, 5 इंटू एक्स का मान आपका 4 है, 3 इंटू वाई का मान आपका 7 है। क्लियर है? अब आप देखो पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16 प्लस 35, 20 और 21। ठीक है, आप इन लोगों को क्या कर लें, प्लस 11 और 4 और एक 5, इन्हें भी प्लस करेंगे तो 41। ये आपका क्लियर है? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व करते हैं इसको। देखो x का मान 5 और y का मान 8, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 8। क्लियर है? अब आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखना है, 4 इंटू एक्स का मान 5 माइनस लगाए -2 इंटू इस y की जगह पर ये y का वैल्यू रखा जाएगा। ठीक, 7 इंटू एक्स का मान 5 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है आपका 8। क्लियर है? अब वही काम करना है आपको, मल्टीप्लाई पहले करना है, 20 और 60, 35 और 24, यही आएगा। आप इन्हें माइनस कर देंगे 4 आएगा, और इन्हें माइनस करेंगे तो आपका 11 आएगा। सही है? यही आपका क्लियर है? नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 को देखते हैं। 12 में लिखा है डिवाइडेड 750 रुपए इन द रेशियो 2:3 बिटवीन राम एंड श्याम। इसका मतलब ये है कि 750 रुपए आपको दिए, कि बोला कि आप दोनों लोग क्या है बांट लो। कौन कौन बांट लो? राम और श्याम, आप दोनों लोग आपस में बांट लो। तो एक बात बताओ, आपके टोटल जो आपके रुपए हैं 750 रुपए हैं टोटल रुपए हैं, और जो ये रेशियो दिया आपको दिया गया है ये राम और श्याम का ही तो है। किनका है? राम का और श्याम का। राम और श्याम बांट लो 2:3 में। मैंने आपको क्या बताया था कि रेशियो में क्या माना करो, x। बोलो बात समझ में आई? रेशियो में क्या मानना है आपको? x मानना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो टोटल है
और ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन्हें भी जोड़ ले, टोटल कर ले, तो क्या हो जाएगा अपने पास टोटल इक्वल क्या हो जाएगा टोटल। जैसे हम ये कहें आपसे कि ये एक बच्चा है, इसके पास 10 रुपए हैं, और ये जो दो बच्चे बैठे हैं इन दोनों के पास 5-5 रुपए हैं। अब मैं ये कहूँ कि बराबर हो जाए, तो ये अपने 5 रुपए इनको दे दे, तो 10 हो गए, दोनों को इस साइड जोड़ लिए तो 10 हो गए, और इस साइड इनके 10 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं है? तो आप देखो बेटा कि ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों को ऐड कर लो, 2x + 3x टोटल हो गए, और ये टोटल है ये आपके पास A150। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब आप देखोगे इन्हें ऐड करेंगे तो 5x = A150 आएगा। ठीक है, देखो 5 से इन्हें काट दो, 5 5 5 5 5 0, 150 रुपए आ गए। 150 x की वैल्यू आई है ये अभी। अब x की वैल्यू इसमें रखी जाएगी। अभी मैंने आपको रखना बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू रखवाई थी कि नहीं रखवाई थी, वही काम इस तरह आपको रखना है। देखो इस साइड देखना, राम का कितना है, देखो 2x है, तो 2 × x का मान कितना है, देखो 150 है, आप लिख दोगे 150, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ गया 3। राम को मिले 300 रुपए। आप किसका निकालेंगे, श्याम का। श्याम का कितना है, 3x है, तो 3 × x का मान देखो 150 ही तो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। श्याम को मिले 450 रुपए, राम को मिले 300 रुपए। देखो दोनों को जोड़ोगे तो 750 हो रहे होंगे। टोटल क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम इसी प्रकार है, नंबर 13। इसमें आपको अब की बार रुपए दिए गए हैं 990 रुपए। ठीक है, और इन द 3 पार्ट्स ऑफ द रेशियो, 3 पार्टों में इनको तोड़ा गया। तो आप ये देख मान लो ये फर्स्ट वाला, सेकेंड और थर्ड, पहला आपका 2, 4 और 5। ठीक है, रेशियो में क्या मान लो x मान लिया। अब देखना ये टोटल है आपके, टोटल है ना, तो आपको भी क्या करना है, टोटल इक्वल टोटल, अभी जैसे किया था सेम उसी प्रकार करना है। टोटल है आपके 990 रुपए, इन लोगों को भी कर लो टोटल। ठीक है, तो देखना 4 और 2 6 और 5 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 5 9 और 2 11। आप देखना 11 से इसको काट दो, 90 आएगा आपके x की वैल्यू। देखो यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखो, अब वैल्यू रखते हैं बेटा। पहले रखेंगे बेटा फर्स्ट वाला, फर्स्ट की कितनी है, 2x है ना, तो आप लिखोगे 2 × और x का मान देखो कितना है, आप x का मान आपका 90 है, x की जगह 90 रख दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। क्लियर है? अब देखो सेकेंड वाला, सेकेंड में कितना है आपका 4x है, 4 × x का मान 90 है, 360 रुपए। ठीक है, सेकेंड वाले को 360 मिले। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला कितना है आपका 5x है, 5 × x का मान 90 है, 45 450। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं इसको। आपको टोटल ये आपको रुपए दिए गए हैं, यहाँ मैंने रुपए नहीं लिख पाया, आप रुपए लिख लेना। ये आपके रुपए हैं
और इसको ये दो पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको होल में खोलना मैंने आपको सिखाया था, 7/3 और 13/4 है, ठीक है। अब मैंने आपको इसको बताया था कि एलसीएम ले लो, 12 आएगा, ठीक। 3 का इसमें डिवाइड 4 बार एलसीएम लिया है इन लोगों का, फ्रैक्शन करते हैं ना वैसे ही। 3 4 जा यानी कि 28, 4 का इससे करेंगे 3 जा 39, ये से ये कट गया, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जो आ गई फर्स्ट और सेकेंड कितनी आ गई, 28 और 39, और रेशियो में क्या मानते हैं x, हो गया पहले जैसा। आप क्या कर लेंगे, टोटल इक्वल टोटल, टोटल रुपए कितने हैं, 268 रुपए, और इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल, तो आपके बनेंगे 67x, ठीक है। ये इससे कितने में कट रहा है, 4 जा x = 4, 4 जा ही कट रहा है ना। अब वैल्यू आप इसमें रख लो, अब आप वैल्यू को कर लो पुटअप, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट वाले में रखोगे 28x, 28 इंटू एक्स की वैल्यू 4 करेंगे तो अपना आएगा 8 को 32 और 4 112। सेकेंड वाले में रखेंगे, सेकेंड वाले 39 x 39 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 4 6 और 156, सही है, क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं इसको। देखो a का वैल्यू कितनी है आपकी 3x और b की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। b तो दोनों साइड पेंडिंग करेगा, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है और c की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। आप देखो भाई a b और c, a की वैल्यू 3/4 और फिर है आपका 7/3, क्लियर है, 4 और ये 3, 9 12 और 28 कटेंगे क्या, कटेंगे नहीं कटेंगे, यही आपका आंसर है, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और इसका फर्स्ट टाइप से और सेकंड टाइप जरूर देखें। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में आपका आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं हो गया, b की वैल्यू 7 है, 7 और फिर 3 है, यही है ना। इसका इसमें करेंगे 21, 28 और 12, क्लियर है, कट तो रहा नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।